राम कथा पंडाल बना मिनी विधानसभा। 9 मंत्रियों सहित विधानसभा अध्यक्ष रहे मौजूद। आप भी जाने, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का नहीं किया एक भी मंत्री ने दौरा। समीक्षा बैठक के नाम पर सत्संग करते नजर आए भाजपा मंत्री। 15 से 21 तारीख तक चलने वाली राम कथा में रोजाना 2 से 4 मंत्रियों के आने की नगर मजिस्ट्रेट ने की पुष्टि। राम कथा की आड़ में दिखी सत्ता की हनक। हरदोई में उच्च शिक्षा मंत्री रजनी तिवारी के निजी विद्यालय में आयोजित हुई राम कथा में आम जन से ज्यादा भाजपा के मंत्री व नेता बने श्रोता। एक ही पंडाल के नीचे जमा हुई पूरी विधानसभा मंडली। विधानसभा अध्यक्ष सहित 11 मंत्रियों ने बीते बुधवार को लगाई हाजिरी। विधानसभा सत्र के माहौल में रंगा राम कथा का मंच। विपक्ष ने निशाना साधते हुए भाजपा के नीतियों पर किया कटाक्ष। ऐसे में बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि एक तरफ हरदोई जिले में सबाजपुर इलाके के लोग इस दरमियान बाढ़ की समस्या में जूझ रहे हैं व 5 नदियों में घिरा क्षेत्र जमींदोज हो गया है और लोग बेघर हो गए हैं, तो दूसरी ओर भारी संख्या में विधानसभा के मंडली राम धुन में मगन नजर आ रही है। किसी भी जिम्मेदार ने एक मर्तबा उस दयनीय क्षेत्र का भ्रमण करना व वहाँ के लोगों की समस्याओं को सुनना लाजमी नहीं समझा। इतना ही नहीं, जिले में तमाम ऐसे विकास कार्य हैं जो अधर में पड़े हैं, लेकिन जिम्मेदार मंत्री अध्यात्म के रंग में रंग कर अपना जीवन सुधारने में लगे हुए हैं। हरदोई में देखने को मिला सियासी ऐतिहासिक राम कथा का नज़ारा। जिले की उच्च शिक्षा राज्य मंत्री द्वारा 15 से 21 अक्टूबर तक आयोजित की गई राम कथा में प्रतिदिन 2 से 4 मंत्रियों का जमावड़ा लग रहा है, तो 19 अक्टूबर को विधानसभा अध्यक्ष समेत 9 मंत्रियों ने यहां शिरकत की, जिससे सियासी सरगर्मी भी तेज हो गई है। कथा की शुरुआत से अभी तक 1 दर्जन से अधिक मंत्री रामकथा का सुनने पहुंच चुके हैं, तो बीती 19 तारीख को सूबे के 9 मंत्रियों सहित विधानसभा अध्यक्ष हरदोई पहुंचकर राम धुन में मगन नजर आए। वहीं जिले के कामकाज छोड़ प्रशासन भी राम कथा सुनने आने लगा। आने वालों की सुरक्षा में तैनात रह रहा है। यूपी के हरदोई जनपद में इन दिनों ऐतिहासिक राम कथा का आगाज हुआ है, जिससे सुनने के लिए भक्त बड़ी ही आस्था और भाव के साथ जाते हैं। लेकिन इस ऐतिहासिक राम कथा को आयोजन कराने वाली योगी सरकार की उच्च शिक्षा राज्य मंत्री ने इस आध्यात्मिक आयोजन को सियासी राम कथा बना दिया है। राज्य मंत्री की राम कथा में प्रतिदिन मंत्रियों का जमावड़ा लग रहा है। योगी राज के सभी मंत्री अपने कामकाज छोड़ आजकल राम कथा में अधिक समय दे रहे हैं। 19 अक्टूबर को राम कथा सुनने पहुंचे 9 मंत्री में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना मिनी विधानसभा बनी। राम कथा के पंडाल में आम जन से ज्यादा भाजपा के मंत्री, सांसद और विधायकों का जमावड़ा लगा हुआ है। इसी रामकथा को सुनने हाल ही में आए पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने समीक्षा बैठक तो की, लेकिन उस समीक्षा बैठक ने विकास भवन सभागार को सत्संग हाल में तब्दील कर दिया। गोबर में लक्ष्मी के वास व गौमूत्र का छिड़काव करने जैसे बयानों को लेकर वे सुर्खियों में भी रहे थे। वहीं मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि बाढ़ जैसी कोई समस्या नहीं है। 22 परिवार प्रभावित हुए थे, उनकी व्यवस्था कर दी गई है। तो राम कथा के तमाम फायदे भी उन्होंने मीडिया के माध्यम से लोगों को समझाए। इस पर जिले के कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष आशीष सिंह कहते हैं कि राम कथा सुनना अच्छी बात है। राम कथा सभी के जीवन का उद्धार करती है, लेकिन मंत्री की राम कथा गरीब जनता और फरियादियों की सबसे बड़ी व्यवस्था बनी हुई है, क्योंकि राम कथा सुनने आने वाले वीवीआईपी की सुरक्षा में दिन भर जिले का प्रशासन तैनात रहता है और अफसर बीते कई दिनों से दूर दराज से आने वाले फरियादियों की फरियाद नहीं सुन पा रहे हैं। उन्होंने इस राम कथा को पूरी तरह से सियासी राम कथा करार दिया है।
वहीं नगर मजिस्ट्रेट ने भी आए मंत्रियों की जानकारी से अवगत कराया है। हरदोई से संजीव भंडारी की रिपोर्ट। कहीं ना कहीं कटान हरदोई में भी हुआ है सर, इसको लेकर सर क्या कहेंगे? कोई उसका प्रभाव नहीं है। हरदोई में लगभग 22 घर प्रभावित हुए थे, उन सब की व्यवस्था कर दी गई और हम समझते हैं इस समय किसी प्रकार का कोई बाढ़ यहाँ पर नहीं। क्या कार्यक्रम था आज यहाँ पर? आदरणीय प्रेम भूषण जी की कथा सुनने के लिए विशेष रूप से आए थे। हमने पहले अपने अधिकारियों के साथ मीटिंग की और आज उसके बाद यहाँ पर कथा का श्रवण किया। जितनी देर कथा सुनते हैं उतनी देर दूसरों की बुराई, चुगली, अहंकार, ईर्ष्या। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, प्रभु श्री राम की कथा सबको सुननी चाहिए। मैं समझता हूँ कि इससे अच्छा पुनीत काम कोई नहीं है, लेकिन सारा सरकार अगर कथा ही सुनने लगेगी तो जनता की व्यथा कौन सुनेगा? इतना बड़ा मंत्रिमंडल जम्बो जेट अगर हरदोई में है तो मैं तो आपसे निवेदन करता हूं कि हमारी नगेटा रोड जो गड्ढा युक्त है, ऐसी तमाम सड़कें जो गड्ढा युक्त हैं, जो जगह जगह कचरे का अंबार लगा है, थानों चौकियों में जो सुनवाई नहीं हो रही, कम से कम इन सड़कों से एक बार निकल के जाएं और कथा सुने तो उन्हें हमारी व्यथा का अंदाजा होगा। ये सिर्फ और सिर्फ कोरी सियासत हो रही है। कथा सुनने के लिए सभी लोग आइए, कभी कभी आइए, लेकिन पूरा मंत्रिमंडल आ जाए, पूरी सरकार आ जाए। और इससे जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं, जन सुनवाइयां नहीं हो पा रही। सुबह जनता दरबार लगता है, कोई अधिकारी जिम्मेदार बैठता नहीं लोगों की सुनने वाले, अधिकारी अपना समय नहीं दे पा रहे हैं, लोगों की पीड़ा नहीं समझ पा रहे हैं। सारा पुलिस का प्रशासन उनके पीछे पायलटिंग कर रहा है, थाने में फरियाद की सुनने वाला फरियादी कोई नहीं। आपने स्वयं बताया है कि माननीय राज्य मंत्री श्रीमती रजनी तिवारी जी के यहाँ जो है राम कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें माननीय मंत्रीगण इनवाइटेड हैं और उसी क्रम में उनका आना हो रहा है। प्रतिदिन 2, 3 और 4 मंत्रीगण का आगमन हुआ है। ये राम कथा 15 तारीख से शुरू होकर के 21 तारीख को समाप्त हो रही है और जिसमें कल जो है लगभग 9 माननीय गण आए थे, जिसमें माननीय सतीश महाना जो हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी थे वो भी आए थे और इसके अतिरिक्त श्री सुरेश खन्ना जो माननीय वित्त मंत्री जी हैं, साथ ही साथ श्री अजित पाल सिंह, श्रीमती विजय गौतम और श्री विजय शंकर, श्री दया शंकर मिश्र दयालु जी। इस प्रकार से बहुत सारे मंत्री, वन मंत्री जी आए थे या कारागार मंत्री आए थे। कल 9 माननीय मंत्रीगणों का आगमन हुआ था। साथ ही साथ जो भी जिले के माननीय लोग हैं वो लोग भी आ रहे हैं। तो इस प्रकार से प्रोटोकॉल के तहत आ भी रहे हैं और जिनको